हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और पिछले वीडियोज़ के अंदर हमने 6th क्लास के चैप्टर नोइंग ओवर नंबर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है कि 1 लाख इज इक्वल टू ब्लैंक्स 10,000। यानी कि क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ मैनी 10,000 इन 1 लाख। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को एक आसान सा तरीका मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको बताया था और यहाँ पे भी देख लेते हैं। जैसे आपके पास में 1 लाख है तो यहीं पे इसके नीचे आप 1 लाख लिख लीजिए। 1 10 100,000 10,000 लाख। और इसी साइड आपको क्या करना है, इसको इक्वल करना है तो यहाँ पे 10,000 लिख लीजिए आप। अब कहने का मतलब है कि हमें 1 लाख इज इक्वल टू कि 10,000 को हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमारा 1 लाख आ जाए, ये समझ लीजिए आप। तो एक आसान सा तरीका आपको बताता हूँ। जैसे इधर देख लीजिए कि 1 के साथ में कितनी जीरो लगी हुई है, तो 1 के साथ में यहाँ पे 4 जीरो लगी हुई हैं। तो इधर में आप 4 जीरोज को आप क्या कर लीजिए, आप कवर कर लीजिए और बाकी जो बचेगा वही आपका आंसर होगा। यानी कि 4 जीरो को कवर करने के बाद आपके पास बचेगा 10, तो यानी कि आपका 10 आंसर आ जाएगा। यानी कि 10,000 आपके पास होंगे। यानी कि अगर आपके पास मैं ये बोलूँ कि पैसों का ढेर यानी कि एक ढेर में 10,000 रुपये हैं और 1 लाख कंप्लीट करना है तो ऐसे 10 ढेर आपको लगाने पड़ेंगे। तो यानी कि 10,000 जो है वो 1 लाख के इक्वल होता है। सेकंड पॉइंट देखिए, 1 मिलियन इज इक्वल टू 100,000। तो वही बात, इधर से 1 मिलियन लिखिए। तो 1 मिलियन में ध्यान यही रखना है आपको कि इंटरनेशनल सिस्टम है और इंटरनेशनल सिस्टम में हम 3 डिजिट्स के बाद कॉमा पुट करते हैं। देखिए 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन, ये 1 मिलियन है और इधर आप लिखेंगे 100,000। तो 100,000 को आप किस तरीके से लिखेंगे भाई, मिलियन में बोला जाता है इस प्रकार से, तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे 100,000 को, क्योंकि 100,000 इंडियन सिस्टम में तो है ही नहीं, इंटरनेशनल सिस्टम में है। तो इधर से वही बात, 3 0 2 0 कितनी जीरो हो गई है, 5 0। इधर से 5 0 को छोड़ दीजिएगा, 3 और 2। इधर 5 0 को छोड़ने के बाद में आपके पास आंसर बचा है 10। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि 100,000 अगर आपके पास हैं तो 1 मिलियन कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि 1 मिलियन जो है वो 100,000 के इक्वल होता है। आइए बच्चों, जैसे देखिए 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मेनी 10 लाख। तो 1 करोड़ लिख दीजिएगा इधर बच्चे, 1 करोड़ लिख दीजिएगा बच्चे। तो 1 करोड़ देखिएगा आप किस तरीके से लिखना है वो मैंने आपको उसमें बताया था। 1 करोड़, फिर लैक्स पीरियड आता है उसमें 2 डिजिट आती हैं, 1000 पीरियड में भी 2 डिजिट आती हैं और 1 पीरियड में 3 डिजिट आती हैं। तो हमने लिखा है और फिर आगे लिख दिया इन्होंने 10 लाख। तो 10 लाख बच्चों इस तरीके से लिखेंगे हम 10 लाख को। लाख पीरियड बोला है तो 10 लिख दिया, 1000 में कुछ नहीं बोला, 1000 की डबल जीरो आएंगी और 1 पीरियड के अंदर हमारी 100 10s और 1s। तो ये हमारा 10 लाख और ये हमारा 1 करोड़ दोनों इक्वल करने हैं। तो वही बात, 3 और 3 6 0 इधर हैं, 3 और 3 ये 6 0 यहाँ तक की रिमूव कर दीजिएगा, बाकी बचेगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, यानी कि 10। तो इधर से 1 करोड़ जो है वो 10 लाख के इक्वल होगा। यानी कि 10 लाख 10 लाख, फिर 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, इस तरीके से जब आप 10 लाख पे 10 काउंटिंग कर लेंगे तो आपके पास 1 करोड़ बन जाएंगे। तो इस तरीके से 1 करोड़ जो है वो 10 लाख के इक्वल होता है। अब वही बात 1 करोड़ जो है वो मिलियन, तो कितने मिलियन के इक्वल होता है, तो वही बात यहाँ से लिखिएगा। आप 1 करोड़ काउंट करेंगे और इधर से आप 1 मिलियन लिखेंगे। तो देखिए 1 10 100,000 10,000 100,000 और मिलियन, और इधर से करोड़ हो गए हैं 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख और करोड़। तो इस तरीके से देखिएगा, इधर आपकी 6 जीरोज हैं, इधर से आप इन 6 जीरोज को कर लीजिएगा, 3 और 3 6, तो ये हो जाएगा आपके पास 10। तो ये भी आ जाएगा 10 मिलियन। तो यानी कि 10 मिलियन जो है वो आपका 1 करोड़ के इक्वल होता है। इसी प्रकार 1 मिलियन जो है वो कितने लाख के इक्वल होता है, तो 1 मिलियन लिखिएगा बच्चे। तो 1 मिलियन यहाँ से लिख देता हूँ मैं। तो 1 मिलियन लिखेंगे आप, तो 1 मिलियन कैसे लिखा जाता है देख लीजिएगा, और इज इक्वल टू लाख, तो इधर आप लिख लीजिएगा लाख। तो लाख में कितनी जीरो हैं आप वो देख लीजिएगा। तो 3 और 2 5 हैं, तो 3 और 2 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आंसर 10।
तो यहाँ पे आप लिखेंगे तो 10 लाख जो है वो 1 मिलियन के इक्वल होता है। तो इस तरीके से हम एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। प्लेस कोमाज करेक्टली एंड राइट द न्यूमेरल्स। हमारे पास इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में हमारे पास नंबर दे रखे हैं और उनको हमने कोमाज लगाते हुए नंबरों को लिखना है। तो मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से इन नंबरों के बारे में बताया था, बस ध्यान रखना है पीरियड्स का। तो देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन में 73 लाख, तो यहाँ पे एक आपका पीरियड्स है, लाख पीरियड है और उसकी संख्या है 73। तो यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे 73 और हमारा फर्स्ट जो पीरियड है वो कंप्लीट होता है ना लाख का। उसके बाद नेक्स्ट जो पीरियड आता है लाख से इधर जस्ट पीरियड आता है 1000 का आता है और 1000 में हमारे 2 नंबर्स लिखे जाते हैं, 2 डिजिट्स लिखी जाती हैं। और अगर आपके पास में दोनों डिजिट्स बनती तो हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बनती हैं तो बनानी पड़ेगी। तो 73 लाख 75,000, तो 75,000 यानी कि 1000 का भी आपके पास में हो गया और हमारे पास अप्रोप्रिएट कोमा भी लगा देंगे आप। ये 1000 का पीरियड लिखा गया। उसके बाद वंस पीरियड आता है और वंस पीरियड में 3 संख्या लिखी जाती हैं। तो देखिए 307, तो तीनों की तीनों संख्याएं आपकी आ जाएंगी, तो क्या आ जाएगा 307। उसके बाद देखिए इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला देखिए 9 करोड़ 5 लाख 41, तो 9 करोड़ यानी कि आपके पास पीरियड कौन सा आ गया 9 करोड़। तो जो भी पीरियड खत्म होता है उसके बाद कोमा लगा दीजिएगा। 9 करोड़, करोड़ के जस्ट इधर आ जाएगा लाख का, तो 9 करोड़ 5 लाख। अब देखिए पीरियड्स तो होता है इंडियन सिस्टम में वंस पीरियड के अंदर 3 संख्याएं आती हैं, उसके बाद 1000 पीरियड आता है, लाख पीरियड आता है, उसके अंदर 2-2 संख्याएं होती हैं। तो हमारा लाख पीरियड आया है जिसके अंदर 2 डिजिट्स होने चाहिए, लेकिन 5 में तो 1 डिजिट्स है, तो हम 0 लगा करके इसको 2 डिजिट्स बना देंगे इसकी। तो यानी कि 9 करोड़ 5 लाख। उसके बाद 41,000 तो आया ही नहीं आपके पास में। देखिए लाख से जस्ट बाद में 1000 पीरियड आना चाहिए था, जो नहीं आया। तो नहीं आया तो जिसका कुछ नहीं आता है उस पीरियड को कंप्लीट करने के लिए हम क्या कर देंगे, उसके जीरोस काउंट करेंगे। उसके बाद बोला है 41, तो 41 वंस पीरियड में है, 3 डिजिट्स आती हैं। 41 3 डिजिट्स को कंप्लीट नहीं करता है, इसलिए हम 041 लिख देंगे। तो 9 करोड़ 5 लाख 41 इस तरीके से लिखा जाएगा। देखिए थर्ड 7 करोड़, वही बात आ गई, तो यहाँ लिखेंगे हम 7 करोड़, पीरियड खत्म होते ही कोमा। 52 लाख, 52 लाख तो लाख का ही आता है, उसके बाद में 52 पीरियड खत्म होते ही कोमा। 52 लाख 21,000, तो हमारा 1000 का 21 पीरियड खत्म होते ही कोमा। 21,302, तो उसके बाद में 302, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। करोड़ में है तो काउंट कर लीजिएगा, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख और करोड़। तो हमारा 7 करोड़ 52 लाख 21,302 इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 58 मिलियन, अब की बार इंटरनेशनल सिस्टम में आ गया है और इंटरनेशनल सिस्टम में हमारे पास 3-3 डिजिट संख्याएं होती हैं। तो उसमें देखिएगा जैसे मिलियन है तो मिलियन एक क्या है पीरियड है जिसके अंदर 3 संख्याएं आती हैं, लेकिन पहला जो आपका इधर से स्टार्ट होता है उस पीरियड के अंदर 1 संख्या है तो 1 लिखेंगे हम, 2 है तो 2 लिखेंगे, उसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आपको 3 ही कंप्लीट करनी है। तो 58 मिलियन, तो आप लिखेंगे 58 और मिलियन। उसके बाद आपका 1000 पीरियड आता है, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर आपके जो 1000 पीरियड होता है उसके अंदर 3 डिजिट्स लिखी जाती हैं। इंटरनेशनल में और इंडियन में थोड़ा सा यही फर्क है। तो यहाँ पे देखिएगा 58,423,000, तो यहाँ लिखेंगे कंप्लीट 423 और 1000 इसका पीरियड का नाम है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 423,000। अगला जो वंस पीरियड है उसमें भी 3 डिजिट्स आएंगे, तो देखिएगा 423,202, तो आप लिख दीजिएगा 202, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। 3-3 डिजिट्स के बाद कॉमे लगे, साथ कोमे लगाते जाएंगे तो दिक्कतें नहीं आएगी। देखिए 23,30,10, तो इधर से जो बोला है इन्होंने देखिएगा 23 लाख, तो आपने लिख दिया 23 लाख और उसके बाद लिखना 30,010, तो 30,010 बोला है तो 30,000 हो गया और उसके बाद में 10 बोला है, तो 10 जो है वो वंस पीरियड में आता है, तो हम क्या करेंगे 0 10। तो 23 लाख, तो लाख पीरियड में 23 लिख दिया है। 30,000
1000 पीरियड में 30 लिख दिया है, और 10 वंस पीरियड में आता है, 3 डिजिट्स को कंप्लीट करना होता है। यहाँ पे हमारे 10 में 2 डिजिट्स बनती है, इसलिए इसको इस तरीके से लिखेंगे और हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो।